आज हम प्लेनर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेनर मशीन होती है, उसकी वर्किंग शेपर मशीन के समान ही होती है। शेपर मशीन में भी छोटे और कम भारी कार्यखंड है, उनको फ्लेट किया जाता है, जबकि प्लेनर मशीन है, इसमें बड़े और भारी कार्यखंड है, उनको प्लेन किया जाता है। मेन पार्ट्स जो शेपर प्लेनर है उसके निम्न प्रकार हैं। ये आपका प्लेनर है, इस प्लेनर का लाइन डायग्राम है। इसके मुख्य भाग बेड, टेबल, हाउसिंग या कॉलम्स, क्रॉस रेल और टूलेट्स। तो ये इसके मुख्य भाग हैं। बेड, टेबल, हाउसिंग और कॉलम, क्रॉस रेल, टूलेट्स एंड कंट्रोल। तो इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बेड। ये प्लेनर मशीन का बेड है। प्लेनर मशीन का बेड एक कास्ट आयरन की बनी हुई बड़ी और भारी संरचना होती है, जिसमें एडिशनल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस के लिए इसके नीचे क्रॉस रिब्स है वो लगी हुई रहती है, क्योंकि इस बेड को ही मशीन की सारी संरचना है उसको सहारा प्रदान करना होता है। अगर आपका प्लेनर बहुत बड़ा है तो इसको हम दो भाग में बनाते हैं और दोनों भागों को बोल्ट के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। जब इस मशीन को हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो लेवलिंग करने के लिए इसके नीचे हम लेवलिंग जैक्स और पैड्स है वो भी लगाते हैं। ये जो आपका बेड होता है, ये बेड इसके ऊपर जो टेबल लगी हुई है उस टेबल का लगभग 2 गुना होता है। यानी आपकी टेबल 5 फुट की है तो आपका बेड है वो 10 फीट का होता है, क्योंकि इस बेड के ऊपर टेबल है, वो टेबल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, इसलिए ये टेबल आपकी पूरी चले, इसलिए बेड है उस बेड को टेबल से दुगनी लंबाई का बनाया जाता है। बेड होते हैं, इस बेड के ऊपर इस टेबल को चलाने के लिए बेड वेज लगे होते हैं। ये बेड वेज वी वेज हो सकते हैं या पैरेलल वेज हो सकते हैं। इन वेज को हम कॉन्स्टेंटली लुब्रिकेट करते रहते हैं ताकि आपकी टेबल है वो इनके ऊपर स्मूथली चल सके। इसके बाद में नेक्स्ट है टेबल। ये जो बेड है, इस बेड के ऊपर टेबल है वो लगी हुई होती है। टेबल है ये भी कास्ट आयरन की बनी होती है और भारी संरचना होती है बॉक्स के समान। जिस प्रकार बेड को हम कभी कभी 2 भागों में बनाते हैं, इसी प्रकार टेबल है, इस टेबल को भी हम 2 भागों में बना सकते हैं और इसको भी बोल्टों के द्वारा इसी प्रकार से जोड़ा जाता है जिस प्रकार की बेड को। बॉक्स टाइप की संरचना होती है टेबल की, और इसके नीचे भी इसको स्टिफनेस प्रदान करने के लिए रिब्स है वो लगी हुई रहती है। टेबल है, इस टेबल के ऊपर टी स्लॉट कटे हुए रहते हैं। इसकी पूरी लंबाई में, टेबल की पूरी लंबाई में टी स्लॉट कटे होते हैं, तो उन टी स्लॉट में हम नट, बोल्ट, क्लैंप, एंगल आदि फंसाकर इस टेबल के ऊपर कार्यखंड है उस कार्यखंड को सीधा ही पकड़ सकते हैं, डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। ये टेबल है, इस टेबल के साइड में दोनों तरफ टेबल के साइड में एडजस्टेबल स्टॉप्स है वो लगे होते हैं ताकि इस टेबल की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकें। अब ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल में एक स्पेशल फीचर लगाया जाता है। कभी कभी अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो ये टेबल है इस बेड से दूर जा सकती है और वर्कर है उसको चोट लग सकती है या टेबल है वो डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए ये जो टेबल है, इस टेबल में एक सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है। सेफ्टी डिवाइस के तौर पे टूल लगाया जाता है। एक टूल है हेवी टूल इस एंड पे और एक टूल दूसरा टूल उस एंड पे। और ये जो बेड है, इस बेड के अंदर हम स्टॉप ब्लॉक्स लगा देते हैं, एक स्टॉप ब्लॉक इधर और एक स्टॉप ब्लॉक दूसरी तरफ। तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर के समय ये टूल है, ये टूल इस स्टॉप ब्लॉक में धंसकर अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार आपका एक्सीडेंट का चांस है वो कम हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हाउसिंग। आपका डबल हाउसिंग प्लेनर होता है, इसमें 2 हाउसिंग होती है, एक हाउसिंग लेफ्ट की तरफ और दूसरी राइट की तरफ। इनको हम कभी कभी अपराइट्स भी कहते हैं। ये दोनों हाउसिंग है, इन दोनों हाउसिंग के अंदर
डिफरेंट मैकेनिज्म लगे होते हैं ताकि पावर है उस पावर को हम अपर पार्ट्स जैसे कि क्रॉस रेल, एलिवेटिंग स्क्रू, वर्टिकल फीड शाफ्ट और क्रॉस फीड बार है, इसको हम मेन ड्राइव से इनको दे सकें। ये जो आपकी हाउसिंग से अपराइट है, इनके फ्रंट मशीनित होते हैं ताकि हम इनमें पैरेलल वेज है वो बना सकें। इन पैरेलल वेज में क्रॉस रेल है और इस साइड टूल हेड्स है, ये ऊपर और नीचे गति करते हैं, इसलिए ये हाउसिंग है। इन हाउसिंग के फ्रंट में इसको मशीनित किया जाता है और पैरेलल वेज है वो वर्टिकल पैरेलल वेज है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं क्रॉस रेल। ये जो स्ट्रक्चर है या मशीन है, इस मशीन का हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो क्रॉस रेल है, यानी क्रॉस रेल है ये हॉरिजॉन्टली लगी होती है। क्रॉस रेल मशीन है, इस मशीन को एडिशनल रिजिडिटी प्रदान करती है, एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करती है। इस क्रॉस रेल को हम इसमें ये जो आपकी हाउसिंग है इसमें एलिवेटिंग स्क्रू लगे हुए हैं, इन एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से इस क्रॉस रेल को हम ऊपर और नीचे चला सकते हैं। क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल में क्लैंप लगे होते हैं ताकि हम इसको किसी भी डिजायर्ड पोजीशन पे रोक सकते हैं। अब ये जो आपकी क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल की ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों हैं वो एक साथ चलनी चाहिए, एक साथ ऊपर और नीचे होनी चाहिए। इसके लिए इस क्रॉस रेल में हम जो स्क्रू है एलिवेटिंग स्क्रू, उन एलिवेटिंग स्क्रू को हम एक साथ चलाते हैं ताकि एक साथ ऊपर और नीचे हो सके। अभी आपकी क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल के फ्रंट में भी एक्यूरेटली फिनिश्ड वेज है वो लगे हुए रहते हैं। जिस प्रकार ये हाउसिंग है, इस हाउसिंग में हम क्रॉस रेल को ऊपर और नीचे चलाते हैं, इसी प्रकार ये क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल में वर्टिकल टूल हेड है, इन वर्टिकल टूल हेड को हम दाएं बाएं चला सकते हैं। इसलिए ये क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल के फ्रंट में इसको एक्यूरेटली मशीन किया जाता है ताकि इसमें वेज बना सके। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टूल हेड्स। प्लेनेट के टूल हेड्स होते हैं वो संरचना और वर्किंग में शेप पर टूल हेड है उन्हीं के समान होते हैं। ये डबल हाउसिंग प्लेनर है, इसमें हम एक ही बार में 4 टूल हेड लगा सकते हैं, 2 वर्टिकल टूल हेड्स और 2 साइड टूल हेड्स, और किसी समय हम किसी एक टूल को या चारों टूलों को एक साथ वर्किंग में ला सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंट्रोल्स। तो ये आपका वेरियस मैकेनिज्म इसमें लगे हुए हैं। इन वेरियस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स हैं वो लगे होते हैं। ये कंट्रोल एक सस्पेंडेड पेंडेंट होता है। ये जो मशीन है, इस मशीन से इस साइड में एक सस्पेंडेड पेंडेंट होता है, इस सस्पेंडेड पेंडेंट के ऊपर ये लगे हुए रहते हैं और ये ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर की क्विक अप्रोच में होते हैं ताकि ऑपरेटर जब चाहे उस समय किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट कर सके, स्टॉप कर सके या ऑपरेट कर सके। तो इसके लिए ये विभिन्न कंट्रोल है वो एक सस्पेंडेड पेंडेंट के ऊपर लगे होते हैं जो कि ऑपरेटर की क्विक अप्रोच में होता है। तो ये आपके डबल हाउसिंग प्लेनर है, इसके मुख्य भाग है। थैंक यू।